नमस्कार साथियों, अशोक स्टडी 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन है, सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है। अर्थात आप छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के एकत्रित करते चलो और सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। और आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, एकोसिस्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं? हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कहाँ स्थित हैं? हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहलाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क को, अरस्तू को, डार्विन को, लीनियस को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लीनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने, बेटिंग एवं बेस्ट ने, आस्पिडीन एवं प्रिस्टिले ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सही आंसर करो फ्रेंड। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है पीसी कल्चर से, एपी कल्चर से, सेरीकल्चर से, विटीकल्चर से। तो अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, किससे संबंधित है?
अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर से। क्या? विटीकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है आकुलिस्ट, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ओनिरोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। तो नेत्रों का चिकित्सक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंदरी, इज्जतनगर, कोयम्बटूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इज्जतनगर। क्या हो जाएगा? इज्जतनगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स, सिस्मोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करनाल में। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटालर्जी, एथोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे, कल्पक्कम, नागपुर, देहरादून। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर करो फ्रेंड, ट्राम्बे में। कहाँ पर? ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंदरी में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंदरी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, कैरियोलॉजी, फाइलोजेनी। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। क्या हो जाएगा सही आंसर? पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, लैमार्क एवं ट्रेवेनस ने, पोर्किंजे ने, बॉन मॉल ने। जीव विज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही हो जाएगा लैमार्क ने। लैमार्क एवं ट्रेवेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को, डार्विन को, लैमार्कवाद को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस को। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़ में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में, मसूरी में, देहरादून में, नैनीताल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरीकल्चर से, एपीकल्चर से, हार्टिकल्चर से, इकोरिस्ट से।
तो मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? एपीकल्चर से। किससे? एपीकल्चर से। ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर। भूकंपों के अध्ययन को कहलाता है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपीग्राफ, एंटीमोलॉजी। तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस, लिनियस, बॉनफेयर, टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनियस। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेटस को, माइकेली को, एन ग्रीव को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अरस्तु को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गुर्दा से। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेंढक का, मनुष्य का, गुलाब का। सही आंसर हो जाएगा मनुष्य का। होमो सैपियंस किसका नाम है वैज्ञानिक नाम? मनुष्य का। सपनों का अध्ययन कहलाता है ईथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ओनिरोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी। तो सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, ओरिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। सही आंसर करो फ्रेंड। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गायनोकोलॉजी। मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिकीय संरचना का, आँख का, नाक का, अस्थियों का। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना का, आँख का, नाक का, अस्थियों का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थियों का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान क्या अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में, गुड़गांव में, खड़गवासला में, बम्बई में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है शिमला में, गुड़गांव में, कटक में, मुंबई में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है शिमला में, गुड़गांव में, कटक में, मुंबई में। तो सही आंसर क्या हुआ? कटक में। कीटों का अध्ययन कहलाता है इक्थोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोरोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर करो फ्रेंड। कीटों का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।